चैट जीपीटी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन यह आपके दैनिक जीवन के कामों को कैसे सरलता से कर सकता है, इसके बारे में आपको पूरा पता नहीं होगा। आज हम आपको चैट जीपीटी के बारे में एकदम सरल भाषा में समझाएँगे। आप सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी आपके काम में किस प्रकार से मदद करेगी। आप चाहिए से प्रोफ़ेशनल हो, किसान, स्टूडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट या सिटीज़न हो, हर व्यक्ति अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ सर्च ज़रूर करता है या अपना काम निकालने के लिए कुछ ना कुछ गूगल में, याहू में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च ज़रूर करता होगा, लेकिन उसे वह सटीक रिज़ल्ट नहीं मिलता जो वह चाहता है। चैट जीपीटी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि यह आपके घंटों के काम को मिनटों में कैसे और सटीक तरीके से कैसे कर सकता है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। चैट जीपीटी का उपयोग करने के लिए आप गूगल में चैट जीपीटी लिख सकते हैं या फिर आप chatgpt.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी लिखता हूँ और जो chatgpt.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे स्टे लॉग्ड आउट पे क्लिक करता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी में बिना लॉगिन किए हुए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी को केवल 5 निर्देश दे सकते हैं, यानी इससे सिर्फ 5 सवाल आप पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन अप कर लेता हूँ। इसके लिए मैं साइन अप बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं साइन अप करता हूँ गूगल से। तो कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ। अपनी ईमेल आईडी लगा के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और ईमेल आईडी के पासवर्ड लगा के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम चैट जीपीटी के इंटरफेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन साइड बार है। इसके द्वारा आप अगर लॉगिन रहते हैं चैट जीपीटी में, तो आपके द्वारा जो भी सर्च किया जाता है वो सारी सर्च हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलती है। इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। न्यू चैट पे क्लिक करके आप नई चैट इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पर इस बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अटैच फाइल पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो, वीडियो, इमेज जो भी है वो आप इसे अटैच कर सकते हैं और उनके बारे में कोई जानकारी ले सकते हैं। वॉइस मोड का उपयोग करके आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उसके उत्तर है वो आपको वॉइस मोड में ही मिल जाएँगे। चैट जीपीटी के द्वारा आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी बड़े टेक्स्ट या पैराग्राफ को आप समराइज़ कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज़ कर सकते हैं, इससे सलाह ले सकते हैं और भी बहुत काम आप इससे करवा सकते हैं। अब चैट जीपीटी का उपयोग हम करना यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण हम ये देखते हैं कि जैसे यह जो सर्च द वेब बटन है चैट जीपीटी में, यह क्या काम आता है? तो हम यह चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। तो इसमें हमने लिख दिया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्च द वेब बटन इन चैट जीपीटी होम पेज। हम देखते हैं कि यह हमें क्या उत्तर देता है। अब इसने हमें इस बारे में बता दिया है कि यह बटन है वो हमें क्या काम आता है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब चीज़ें इसने बता दिया। अब हमें इसे इंस्ट्रक्शन देना है कि हमें हिंदी में बताएँ। तो मैं जैसे लिख दूँ, टेल मी इन हिंदी, या आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी में बताएँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यह बहुत समझदार इंटरफ़ेस है जो आपकी हर भाषा में समझ सकता है। अब मान लीजिए आपको किसी पीडीएफ इमेज या फिर किसी वीडियो को समराइज़ करना है, तो हम वह इसे यहाँ पर उसे अपलोड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यह लेटर समराइज़ करना है, तो मैंने उसे अटैच कर दिया है और मैं यहाँ पे इसके बारे में मुझे क्या जानना है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो यह उस लेटर को पढ़ेगा और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज़ करके आपको यहाँ पे देगा। इसे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे 500 शब्दों में मुझे समराइज़ करके दो, मुझे हिंदी में बता, जैसे मैंने लिख दिया हिंदी में बताएँ, तो यह मुझे हिंदी में बता देगा। यानी कि उस लेटर को समराइज़ इसने हिंदी में भी कर दिया। आप जिस भाषा में बोलेंगे उसमें यह इसे समराइज़ कर देगा। चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, उस जैसे मान लीजिए आप इसमें एक ही पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं या फिर 30 बार ही आप इसमें सर्च कर सकते हैं। एक बार में जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ये हो गया, जैसे पहला एक प्रॉम्प्ट हो गया मेरा समराइज़ इट, दूसरा मैंने इसको निर्देश दिए हिंदी में बताएँ, तीसरा मैं और दूँगा इसको निर्देश। इस प्रकार से आप 30 निर्देश एक स्क्रीन पर दे सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको काम करवाना है तो आपको वापस से न्यू चैट पे क्लिक करना होगा और यह वापस से नई विंडो खुलेगी और इसमें आप 30 प्रॉम्प्ट वापस से इसको दे सकते हैं। इस प्रकार से इसकी जो फ्री वर्ज़न है उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे आपको इसका वॉइस मोड यूज़ करना है तो आपको 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम रहेगा पूरे महीने का, इतनी देर आप इसका वॉइस मोड यूज़ कर सकते हो। वॉइस मोड यूज़ करने के लिए आप यूज़ वॉइस मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउ दिस टाइम
और यहाँ पे आप इसको जो भी बोलना चाहते हैं वो आपको बोल सकते हैं। जैसे मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, चैट जीपीटी क्या होता है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित चैटबॉट है जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है। ये मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक मैं इससे दोबारा कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी कौन उपयोग कर सकता है? मुझे 15 सेकंड कोई में भी उत्तर दें। व्यक्ति चैट जीपीटी का उपयोग कर सकता है। छात्र, प्रोफेशनल, शिक्षक, डेवलपर, बिजनेस मालिक या कोई भी जो जानकारी, सुझाव या बातचीत चाहता हो। ये पढ़ाई, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन और जनरल इस प्रकार से आप इसकी जो वॉइस मोड है उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम ये देखते हैं, जैसे किसी सरकारी कर्मचारी के पास मान लीजिए किसी ऑफिस में आगे से कोई लेटर आता है। जैसे यह सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग से एक लेटर आया है कि कोई भी वृद्धजन है, बीमार व्यक्ति है, उनको आधार केंद्र पर न जाकर के उनके घर पर ही आधार बनाया जाए। इसके लिए गाइडलाइन आई है और समस्त जो उपनिदेशक हैं उनको लेटर लिखा हुआ है। अब इस लेटर के आधार पर हम अपने जो नीचे की ऑफिस है उनको लेटर बनाकर देंगे कि वो भी इसकी पालना करें। तो हम इस लेटर को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। हमने इस लेटर को यहाँ पे अटैच कर दिया है और हमने इसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस लेटर की अनुपालना में एसीपीडीडी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डीओआईटीसी नीम का थाना की तरफ से अपने सबऑर्डिनेट समस्त प्रोग्रामर को इस लेटर के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हुए इसकी अनुपालना करने हेतु पत्र लिखें। मैं इसे निर्देश कर देता हूँ। अब हमने देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का उपयोग किया है। तो यह चूंकि हमारा मूल भाव हिंदी भाषा में था तो इसने इसे हिंदी भाषा में और लेटर लिख दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हो सकती है जिनको आपको चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपको इसे चेंज करने के लिए इसे निर्देश देना है। जैसे मैं यहाँ पे डालूँ, इसमें लिख रखा है कि तारीख डालें। मैंने इसे निर्देश दे दिया है कि यहाँ पर तारीख है वो 31/1/25 डाल दो। तो यह इसे दोबारा से तैयार करेगा और यहाँ देखिए तारीख इसने 1/25 डाल दी। यानी आप इसमें कोई करेक्शन करना है तो आप इसको निर्देश दीजिए, यह वापस से उसे तैयार करके आपको उस निर्देश की अनुपालना में तैयार करके वापस से लेटर आपको बनाकर देगा। इस प्रकार से कोई भी सरकारी व्यक्ति है या सरकारी ऑफिस है वो अपने लेटर को आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। इसमें जो भी चेंज करना है आपको वो निर्देश आप उसको दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चैट जीपीटी का अगर फ्री वर्जन है तो आप इसको 30 निर्देश ही दे सकते हैं। जैसे एक निर्देश यह हो गया और दूसरा निर्देश यह हो गया। इस प्रकार से आप 30 निर्देश दे सकते हैं। इससे आगे आपको निर्देश देना है तो आपको न्यू चैट स्टार्ट करना होगा और नए सिरे से यहाँ पे काम करना होगा। इसी प्रकार से फाइल अपलोड की भी सीमा होती है, वॉइस मोड को यूज़ करने की भी सीमा होती है। फ्री वर्ज़न में ये सीमाएँ रहती है। इसी प्रकार से कोई स्टूडेंट है वो अपनी कोडिंग करना चाहता है या कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है, तो वह यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देगा और वह प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट लिखता है कि मुझे पाइथागोरन परिमेय समझाओ। अब इसमें आपको अगर किसी प्रकार की कोई गलती भी हो जाती है तो यह अपने आप उन चीज़ों को समझ जाता है। तो स्टूडेंट ने इससे प्रश्न पूछा और इसने हिंदी में उस पाइथागोरन प्रमेय को समझा दिया यहाँ पे पूरी तरीके से। और इसने पूरी पाइथागोरन प्रमेय को उदाहरण सहित यहाँ पे समझा दिया है। यानी इस प्रकार से कोई स्टूडेंट है वो अपने टॉपिक को भी यहाँ पे सर्च कर सकता है, कोडिंग करवा सकता है। अगर उसके कोड में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उस कोड को यहाँ पेस्ट करेगा और नीचे लिख देगा उसमें कि इस कोड में जो भी एरर है वो मुझे समझाओ और उसको सही करके दूसरा कोड दो, तो वह दूसरा कोड उसको सही करके दे देगा। इसके द्वारा सर्च किए हुए हर बार इसमें अलग-अलग रिजल्ट आते हैं। यह एक क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से जनरेट करके दे सकता है। रीजनरेट बटन का उपयोग करके आप इसमें अलग-अलग मॉडल उपयोग में कर सकते हो। जैसे इस मॉडल ये चैट जीपीटी के अलग-अलग वर्ज़न हैं जिनमें अलग-अलग क्षमताएँ होती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। चैट जीपीटी का उपयोग करना चाहते हो या चैट जीपीटी प्लस का करना चाहते हो। टेम्परेरी चैट को अगर आप ऑन करोगे तो यह आपकी हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। इस प्रकार से इसमें अलग-अलग फैसिलिटीज़ हैं, जो आप इसमें सर्च कर सकते हो। एक प्रॉम्प्ट हम ये देखते हैं, जैसे आपको अपना रिज्यूम लिखवाना है इसमें, तो आपको यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन देनी है इसको, यहाँ पे ध्यान रखना हर इंस्ट्रक्शन को प्रॉम्प्ट कहते हैं। यह प्रॉम्प्ट आप जितना अच्छा लिखोगे, उतने बेहतर रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने जैसे लिख दिया कि मेरा नाम ये है, मैंने बीएससी की है इस साल में, मुझे कंप्यूटर जो ऑपरेटर की जॉब के लिए रिज्यूम लिखो। और मैंने यह प्रॉम्प्ट इसे देने के बाद में यह मेरा रिज्यूम यहाँ पे तैयार कर देगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने अपना रिज्यूम है वो तैयार करके दे दिया है।
तो यहाँ से देख सकते हो इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे इसने एड्रेस वगैरह, सिटी, पिन नंबर, क्योंकि यह अपने आप से नहीं दे सकता, ये चीज़ें हमें देनी होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे एड्रेस सेक्शन में ये डाल दीजिए, पिन नंबर में ये डाल दीजिए, ईमेल में ये डाल दीजिए, या फिर ईमेल हटा दीजिए यहाँ से। तो यह उस प्रकार से आपको दोबारा से तैयार करके आपका रिज्यूम है वो दे देगा। कई लोग ब्लॉग के लिए अपनी पोस्ट ढूंढते हैं, तो आप इसको ब्लॉग के लिए पोस्ट ढूंढने के लिए भी कर सकते हो, या फिर कुछ ही चीज़ का कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन भी यह कर सकता है, या आपको किसी प्रकार का वीडियो बनाना है और उस वीडियो के लिए जो एआई वेबसाइट होती है जो टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करके देती है, तो उन्हें प्रॉम्प्ट चाहिए हो, तो वह प्रॉम्प्ट भी यह जनरेट करके दे सकता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, यानी वह वीडियो किस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार से आप इससे इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मुझे इससे इमेज जनरेट करवानी है कि ग्रीन सिटी की, क्रिएट इमेज ऑफ ए सिटी वेयर ग्रीनरी इज ऑल अराउंड ए पॉन्ड, एक पॉन्ड के चारों ओर ग्रीनरी हो और बिल्डिंग के बीच में से ब्रिज हो। तो इस प्रकार की ये जो इमेज है वो हमें जनरेट करके दे देगा। इस तीर के निशान पे क्लिक करके हम नीचे आ सकते हैं जहाँ पे यह इमेज क्रिएट कर रहा है, या हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट जहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उस हिसाब से इसने इमेज जनरेट कर दिया है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इमेज और वीडियो के लिए चैट जीपीटी इतना अच्छा एप्लीकेशन नहीं है, जितना इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत सी एप्लीकेशन बनी हुई है। आप इससे पूछ सकते हैं कि मुझे एचडी में इमेज जनरेट करवाने के लिए कौन सी एआई वेबसाइट काम में लेनी है, तो यह आपको डायरेक्ट सटीक उत्तर देता है। यानी आपको गूगल या अन्य सर्च इंजन की तरह आपको अलग-अलग रिजल्ट नहीं देता है। आप जो चीज़ चाहते हैं वह रिजल्ट आपको यहाँ पे देता है। चैट जीपीटी की तरह ही आजकल डीप सीक भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। डीप सीक क्या है कि एक ओपन सोर्स एआई एप्लीकेशन ही है, जो बहुत सस्ते में तैयार किया हुआ एप्लीकेशन है, और वह आपको जो चीज़ आपसे उससे पूछते हैं, वह उसके डिस्क्रिप्शन के साथ आपको उसका जवाब देता है। यानी उसने जवाब किस प्रकार से तैयार किया है, वह आपको पूरा बताता है। डीप सीक पर सर्च करने के लिए आपको डीप सीक की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि chat.deepseek.com है, और आप प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैट जीपीटी में आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए साइड बार पे क्लिक करेंगे और एक्सप्लोर जीटी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग-अलग आपको पास में एआई एप्लीकेशन मिल जाएगी। जैसे इमेज जनरेट करने के लिए यह एआई एप्लीकेशन है, कैनवा है, लोगो क्रिएट करने के लिए यह, इस प्रकार से आप अलग-अलग, राइटिंग के लिए यह है, जैसे राइट करना है आपको, कुछ रिज्यूम करना है या कोई टेक्स्ट से राइट करना है, टेक्स्ट टू वीडियो, और ऐसे अलग-अलग एप्लीकेशंस, एआई एप्लीकेशंस हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटी में मिल जाएँगे।